दोस्तों रविवार को भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है। और ये अहम मुकाबला न केवल इस लिहाज से है कि भाई इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है और सेमीफाइनल का टिकट हासिल करना है, बल्कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के करियर को भी ये मुकाबला जो है डिसाइड करेगा। अब आप बोलेंगे कि यार इस मुकाबले से करियर का क्या लेना देना, क्या सूर्य कुमार यादव को इसके बाद हटा दिया जाएगा कप्तानी से, और क्या गौतम गंभीर अगर भारत सपोज करिए कि वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में कोलकाता में जो होना है उस मुकाबले में नहीं जीत पाता है, तो क्या सूर्य कुमार यादव का वो करियर का आखिरी मैच होगा टी20 का? क्योंकि वो बाकी फॉर्मेट तो खेलते नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है लेकिन कंसीडर नहीं किया जाता। एक टी20 फॉर्मेट ही सूर्या का ऐसा है जिसको वो कह सकते हैं कि भाई हाँ, उस फॉर्मेट में वो उन्होंने रन बनाए हैं और वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और बतौर कप्तान उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ऑन दी अदर हैंड गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं, दोस्तों गंभीर को लेकर मैंने बहुत सारी खबरें बताई हैं और लगातार करते भी आ रहा हूं ये सारी खबरें। और मैंने ये भी बताया था कि गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं एक टारगेट दिया गया है, और वो टारगेट है कि आपको टी20 वर्ल्ड कप भारत को जिताना है। अगर आप टी20 वर्ल्ड कप जिताने से चूक जाते हो तो आपके करियर का कोई भरोसा नहीं है, आप आगे कोचिंग कंटिन्यू करेंगे या नहीं इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, वो मीडिया पर आकर चाहे आप बीसीसीआई सेक्रेटरी की बात कर लो, चाहे प्रेसिडेंट की बात कर लो, या कोई भी ऑफिस बेरर की बात कर लो, वो आकर कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहेंगे कि भाई गौतम गंभीर को हम कोच नहीं रखेंगे। वो हमेशा यही कहेंगे कि भाई उनका जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो तब तक रहेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे कोचेस गिना सकता हूं जिनका कॉन्ट्रैक्ट तो था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से या पूरा होने से पहले ही उनकी विदाई हो गई है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव, क्या इन दोनों के करियर का रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला मुकाबला आखिरी होने वाला है? मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूं, क्योंकि मैंने जो खबर निकाली है वो शायद मुझसे पहले आपको शायद कोई नहीं बताएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ जो मुकाबला है ना, अगर उस मुकाबले में भारत जीतता है तो सेमीफाइनल खेलेगा। वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला होने की उम्मीद है। अभी हालांकि तय नहीं हुआ है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगा या न्यूजीलैंड पहुंचेगा। इंग्लैंड तो ऑलरेडी पहुंच गया है। अब यहां पर सवाल है कि इंग्लैंड के साथ कौन खेलेगा, भारत या फिर वेस्टइंडीज? वानखेड़े में मुकाबला खेलना है भारत को, ये तय है अगर पहुंचता है तो। अगर नहीं पहुंचता है तो सेम जगह पर वेस्टइंडीज खेलेगा। और वेस्टइंडीज से दोस्तों हमें डरना चाहिए। मैं आपको वजह बता दूं कि वेस्टइंडीज एक ऐसी टीम है जो टी20 फॉर्मेट में उसको कभी भी हल्का नहीं लिया जा सकता। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि लगातार 5 बार जिम्बाब्वे वेस्टइंडीज को हरा दे और आप ये सोचें कि यार वेस्टइंडीज को हम हरा दें, तो इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि एक दिन टी20 क्रिकेट में किसी का भी अच्छा हो सकता है। और वेस्टइंडीज ने हमें कई बार टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हराया है। तो सूर्या और गौतम गंभीर के करियर की जो चाबी है वो इस वक्त वेस्टइंडीज के हाथों में है। दोस्तों सबको डिसाइड करना है वेस्टइंडीज को। अगर वेस्टइंडीज हार जाता है तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर कहीं वेस्टइंडीज जीत जाता है तो बीसीसीआई से आप किसी भी मेहरबानी की उम्मीद ना रखें, क्योंकि बीसीसीआई आपको बख्शने नहीं वाला है। शिकायतों का दौर चल रहा है लगातार। इन शिकायतों के दौर के बीच में अगर कोई चीज गौतम गंभीर को बचा सकती है, आगे कंटिन्यू करवा सकती है, तो वो है टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की जीत। टी20 वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी जो साल 2024 में भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा ने जितवाई थी, जिसमें विराट कोहली का अहम रोल था। क्या गंभीर के पास कोई विराट कोहली है? बिल्कुल थे विराट कोहली, लेकिन गंभीर ने बनने नहीं दिया, क्योंकि गौतम गंभीर के कुछ ईगो भी तो हैं। उन ईगो को वो असाइड रख नहीं पाते हैं, आपको ही मालूम है। और चीजें जो हैं फिर फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कहीं ये हो रहा है कहीं वो हो रहा है। अब आप एग्जाम्पल देखो, हालांकि मैं इस चीज को लाना नहीं चाहता लेकिन मैं आपको बता देता हूं। रिंकू सिंह के पिताजी बीमार थे, हालांकि मैं इस पे अलग वीडियो भी करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिंकू सिंह के पिताजी बीमार थे, रिंकू गए मिलने ग्रेटर नोएडा, वापस लौटकर चेन्नई आ गए। आपने चेन्नई वाले मैच में रिंकू सिंह को बेंच कर दिया। उस कंडीशन में रिंकू को बेंच कर दिया जहां पर रिंकू को समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं ग्रेटर नोएडा में रहूं या चेन्नई में रहूं। वो आए
लेकिन फर्क क्या हुआ, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी रिंकू वहीं पर मौजूद नहीं रह पाए, और जहां वो मौजूद थे वहां टीम इंडिया ने उनकी मौजूदगी को अहमियत नहीं दी। और ये किसकी प्लानिंग रही होगी? ये सूर्या की प्लानिंग तो रही नहीं होगी, ये गंभीर साहब की प्लानिंग रही होगी। तो कुछ मौकों पर मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर भी ना इमोशंस के साथ खेलते हैं। वैसे तो वो बड़े पेट्रियोटिक किस्म के हैं कि भाई ये देश और ये सारी बातें हैं, लेकिन कई मौकों पर ना वो अपने जो ईगो है उनको पूरी तरह से काबू नहीं रख पाते हैं। उनको पता है कि भाई मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, बाकी जाए भाड़ में। तो अब बीसीसीआई ने भी ना प्लान किया है, T20 वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म होगा, अगर भारत ट्रॉफी के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को एक और आउटिंग दी जाएगी, यानी उन्हें कंटिन्यू कराया जाएगा। और अगर कहीं धोखे से, अगर आप धोखे से ये समझें कि भाई भारत जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार जाता है, कोलकाता में है मैच, आसान नहीं है, कोलकाता में ही फाइनल जीता था, याद हो तो आपको 2016 वेस्ट इंडीज ने, कार्लोस ब्रेथवेट, रिमेंबर द नेम, बेन स्टोक्स गेंदबाजी में थे, 4 छक्के लगाए थे। और कोई हर्ज नहीं है इसमें, वेस्ट इंडीज की टीम ऐसा कर सकती है। तो आपके लिए ना सूर्या और गंभीर के सामने दो बड़ी चुनौती हैं, एक अपने करियर भी बचाने हैं, दूसरा भारतीय टीम को यह भी दिखाना है, बीसीसीआई को यह भी दिखाना है कि आपने हमारे ऊपर जो भरोसा जताया कि भाई हमें एक खुली छूट दी टीम बनाने के लिए कि हम कोई भी फैसला ले सकें, तो अब वो खुली छीट जो छूट है उसे आपको रिजल्ट में तब्दील करके देना है। रिजल्ट में आपको दिखाना है कि ये रही ट्रॉफी, जो हमने आपसे पावर मांगी, जो हमने आपसे इतनी सारी चीजें मांगी कि इस खिलाड़ी को दे दो, आपने कहा शुभमन गिल हमें नहीं चाहिए, शुभमन गिल को भी नहीं दिया, बीसीसीआई ने पहले ही ड्रॉप कर दिया। अजीत अगर, तो बहुत सारे करियर स्टेक पर हैं, अजीत अगरकर, सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर, बहुत सारे जो करियर है ना उस वक्त स्टेक पर हैं। और इन सब करियर तभी बचेंगे जब भारत वेस्ट इंडीज को हराएगा। और अगर सुपर 8 में ही बाहर हो जाता है तब तो भूल ही जाओ यार, तब तो स्क्रूटनी होनी तय है। फिर तो बीसीसीआई का कोई अधिकारी भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फैंस इतने बेकाबू हो जाएंगे कि आपको मजबूरी में इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। आप कब तक बचकर चलोगे? आप बायलैटरल के रिजल्ट दिखाकर नहीं बच सकते ना कि हमने बायलैटरल सीरीज में एक भी सीरीज नहीं आ रही, क्या फर्क पड़ता, हु केयर्स भाई। भारत ने 10 मैच लगातार जीते तो ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में 1.5 लाख के क्राउड को साइलेंट कर दिया था। फिर मोहम्मद कैफ ने कहा था कि इंडिया पेपर में बेस्ट टीम है, क्या फर्क पड़ना है पेपर में बेस्ट टीम, वो तो ट्रॉफी लेकर चले गए थे ऑस्ट्रेलिया वाले, उनके खाते में तो वर्ल्ड कप लिखा था, हमारे खाते में क्या था रनर्स के अलावा। तो अब गंभीर और सूर्या को मिलकर बचाना है अपने करियर को, और वरना बीसीसीआई दोनों का पत्ता साफ करने वाला है दोस्तों। अब वही है कि देखते हैं क्या होता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी।